Hello everybody, welcome to my channel. Thank you so much for joining me. I'm back after a long time, looks like. Anyways, I hope you guys are doing great. आज मैं एक वीडियो करने वाली हूँ on the another conspiracy video, finding out the truth behind the death of our second Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji. 10 January 1966, क्या हुआ था उस रात? Because that day, on 10th January 1966, he signed the agreement in Tashkent with Pakistan, और दूसरे दिन उनको काबुल जाना था, लेकिन he could never go. All right. Oh. So even as we were talking about this, we have this card flying off of a Queen of Wands in reverse. So who is behind all this conspiracy? A lady, Queen of Wands, who is very ambitious, who is very aggressive. So this is the main card जो कि हमें आया है when we are talking about him, Lal Bahadur Shastri ji, his death, his mysterious death, and we have a lady flying off to take the main seat. ठीक है, यहाँ पे हम इसको रखेंगे, back of the deck में देखेंगे. Okay. तो जो स्टोरी हमें यहाँ से पता चल रहा है वो कुछ इस कदर है. If you see that there are things hidden, and ये कुछ है कि अंदर में ही कुछ चल रहा है. Okay, Queen High Priestess, there is something deep going inside the mind. This is not a black and white area. There is a lot of, between this black and white there is a lot of grays, and there are layers of gray which we don't know. तो कोई इस बोलते हैं ना कि एक लैबिरिंथ में, एक कश्मकश में, एक शैडो साइड में गोते लगा रहा है. और वहां पे जब आप गोते लगाते हो, जब अपने शैडो साइड को, अपने डीमंस को फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है, तो डेफिनेटली वी आर लिंकिंग ऑल द रीडिंग्स टू दिस पर्सन भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज मिस्टीरियस डेथ. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज मिस्टीरियस डेथ? तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर पिकिंग अप इनिशियली. जैसे ही हमने बात की और द कार्ड स्टार्टेड पिकिंग अप द एनर्जी एंड थ्रोइंग अस इनसाइट फॉर अस. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है. She is very ambitious, and she doesn't takes no for an answer, and this is what she is. अब यहाँ पे हम बैक ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं. जो हमें टेल्स पता चल रहा है वो है कि yes, ब्लैक एंड वाइट के पीछे जो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ ग्रेज होता है, जहाँ पे राज छुपा होता है, और कोई उसमें असमंजस में है. ठीक है, फिर वहां से क्या होता है, वहां से एक आइडिया निकलता है जो कि हमें लगता है कि पॉजिटिव आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन है. एंड यस, द हैंग्ड मैन. क्या हुआ कि जो भी आइडियाज आया, एक डार्कनेस से आप खींच के एक आइडिया लाते हो, एक ब्रेक थ्रू आइडिया लाते हो, जिससे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा. लेकिन काफी एक ऐसा आइडिया नहीं था कि यू आर लाइक वेरी हैप्पी और यू जस्ट वांट टू गो विद इट. ये आइडिया वो था जिसको पा के आप बोल सकते हैं कि वो भी थोड़ी सी सहम सी गई थी. कौन सहम गई थी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारी सहम सी गई थी. एंड शी वॉज लाइक, शुड आई टेक एक्शन ऑन दिस आइडिया और नॉट? आइडिया तो हमें मिल गया है, हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया है, लेकिन क्या शुड वी टेक दिस आइडिया राइट अवे एंड इम्प्लीमेंट इट? Is it the right thing to do? Is it not the right thing to do? I feel so stuck, right? I feel so stuck. क्या ये करना सही होगा, नहीं होगा? And then what happens? She feels totally trapped. Exactly, this is the situation we were talking about. That this idea, this solution, this breakthrough, this new way of seeing at her problems, the solution जो कि उसको मिला है यहाँ पे as a page of sword. And this is very controversial. With page of sword in reverse, there is a lot of controversy, there is a lot of something, the idea is not as crystal clear or very, जैसे बोलते हैं कि white light की तरह कुछ नहीं था. यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे छुपी हुई.
जिसके कारण आप क्या फील कर रहे हो, यू फील ट्रैप्ड इन द सिचुएशन। लेकिन एक ये भी है कि शी वॉन्ट्स टू गो एट द टॉप ऑफ द हिल, शी वॉन्ट्स टू गो जहाँ पे टॉप ऑफ द हिल है, जहाँ पे फोर्ट है, शी वॉन्ट्स टू गो देयर। शी फील्स ट्रैप्ड, शी डजंट नो व्हाट टू डू। बट ये जो ट्रैपमेंट है इसकी अपनी सोच का इसका इंट्रैपमेंट है यहाँ पे। शी इज ट्रैप्ड इन हर ओन थॉट्स जो यहाँ से उसको मिला है, एंड शी फील्स वेरी फिक्स्ड, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। एंड देन लेट्स सी व्हाट शी इज डूइंग। तो व्हाट शी डज, शी डिसाइड्स टू come out of the cave. Okay, so she says no more staying in the cave, no more staying behind the scene, no more hiding away. It's time for her to get into her power. Okay, तो मे बी वट एवर आइडियाज, शुरू में उसे वो आइडिया अच्छा नहीं लगा होगा, बट देन लेटर एंड शी ऑल्सो फेल ट्रैप्ड एंड स्टक बिकॉज ऑफ दिस आइडिया कि ये क्या कर रही है वो, but finally she decides that she will not go into the cave anymore. It's time for her to come out of the caves, and whatever the decision she made, she's maybe not she's like this is not the right to think right or wrong. It is time for me to think about myself and nurturing myself. ठीक है, और उसे वो कुछ गलत नहीं लग रहा है, शी इज लाइक ओके आई डिजर्व इट एंड आई नीड टू बी दिस, इफ आई हैव टू बी दिस आई थिंक आई विल हैव टू कम आउट ऑफ द केव्स। यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है इसके पास हर चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास सारे के सारे 8 कप्स हैं, एंड येट देर इज 1 कप दैट इज मिसिंग एंड शी वॉन्ट्स टू गो फॉर दैट 1 कप विच कैन ओनली बी हर, और 9 कप्स नहीं है। और 9 कप अगर आपको पता है तो वो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट का कार्ड, द अल्टीमेट विश। और यहाँ पे उसकी जो अल्टीमेट विश है वो पूरी नहीं हो रही है, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अल्टीमेट विश पूरी नहीं हो रही है, एंड देन शी डिसाइड्स दैट शी विल गो फॉर दैट अल्टीमेट विश, उसके पीछे वो जाएगी। बिकॉज वाई शी विल गो बिहाइंड दैट अल्टीमेट विश, बिकॉज शी इज वेरी एम्बिशियस एंड दैट इज व्हाट शी वांट्स। उसके अपने डीमंस को फाइट करने के बाद शी सेज दैट आई विल गो फॉर माई अल्टीमेट विश, एंड दैट कैन ओनली मेक मी हैप्पी एंड कंटेंट एंड ग्राउंडेड। उसको बिना पाए मैं आई कैन नॉट बी हैप्पी। तो ये सारी चीजें हमें उभर के आई हैं जब हमने क्वेश्चन पूछा। बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द डेक स्टोरी है ये। चलिए हम पूछ रहे थे, dear angels, please tell us what happened, how the things happened with Lal Bahadur Shastri ji after his assistant जो उनके साथ थे, रामनाथ जी जो थे उनके साथ, उनको पानी देके जब वो रात के 12:30 बजे चले गए थे, उसके बाद ही 1 घंटे में उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई। तो उनके जाने के बाद, रामनाथ जी के जाने के बाद क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो। ओके, thank you so much for any guidance coming for all of us to help us know what happened with him. Hanged man. Okay, so hanged man is like again यहाँ पे एक nefarious idea अगर आप देखिए तो आ रहा है वो। Okay, so cards are speaking and we will get to know the story soon. So we have this, we have the conspiracy in the environment, and this is going good. Let me show you a better view. And yes, okay, all right guys, so we have the answers, looks like. So we have one person at the back of the deck. Again, this person is negative, and these cards were really shuffled very well before I charged them, while I was charging them and I was setting an intention. So ये सारे जो ऊपर नीचे हर चीज आ रहे हैं ना, it means a lot. It is throwing a lot of light on how things exactly happened and कौन से लोगों की क्या intention थी, ये सारी चीजें हमें पता चल रही हैं।
ठीक है, तो अब देख सकते हो कि जो हमें कार्ड आया है वो यहाँ पे ये रख देते हैं. दिस इज द एटीट्यूड. ओके, दिस इज द एटीट्यूड. दिस इज एन एनवायरमेंट विच इज अ कॉन्स्पिरेसी. दिस इज द एम्बिशन ऑफ किसका एम्बिशन? ये क्वीन ऑफ वॉन्स का एम्बिशन है, दैट शी वॉन्ट्स टू बिकम दिस. एंड देन दिस इज द टावर मूवमेंट. दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द टॉपिक, द सब्जेक्ट, जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं. And this tower is not a death card, which is very significant here. Why? Because death could be something, आपका अपना हर चीज, आप खुद भी किसी चीज को स्टॉप एंड करने की सोच सकते हो डेथ कार्ड से. लेकिन जब टावर का कार्ड आता है तो दिस इज समथिंग, दिस इज नॉट ओनली योर 16th कार्ड जो कि डेथ के बाद आता है, बट इसका मतलब ये भी है कि दिस इज अ एक्सटर्नल इम्पैक्ट. उनका जो डेथ हुआ है, दिस इज नॉट नेचुरल. जैसा कि हमें अब कुछ लोग बोलेंगे आके ये इसमें नया क्या बात है जो तुम बता रही हो, तो ये नया कुछ बात नहीं बताना है. दिस इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट थ्रू टैरो. टैरो हमें क्या वही सारी चीजें बताता है, वही सारी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है. कुछ एक्स्ट्रा भी बता सकता है कि नहीं बता सकता, वही सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं. और यहाँ पे आपका टावर का कार्ड है, विच इज एन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन किलिंग हिम. तो दिस इज नो हार्ट अटैक, जैसा कि बोला जाता है कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनकी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, ना ही ताशकंद में हुई थी, ना ही इंडिया के आके हुई थी, विच इटसेल्फ इज अ बिग हिंट कि क्यों नहीं होगा उनका पास पोस्टमार्टम. Why would you not do that too, also of a, the head of a country who is in war with another neighboring nation, and not just that, he is also winning the war. तो ये सारी बातें हैं. तो जैसा कि मैं बता रही थी आपको, ये एंड है. हमने पूछा था एंजल से कि उनके जो असिस्टेंट हैं रामनाथ जी, वो जब उनको पानी देके गए उसके बाद सुबह होने तक क्या हुआ. सुबह होने तक यहाँ पे देखिए, दिस इज द एंड ऑफ हिज लाइफ. और यहाँ उसके पहले एग्जैक्टली कॉन्स्पिरेसी हुई है. कॉन्स्पिरेसी के पीछे एक पर्सन का हाथ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है. क्वीन ऑफ वॉन्स है ये, विथ हर ओन एम्बिशन, जिसका हम लोगों ने पूरा बैक ऑफ द डेक में पूरी उसके जो शैडो सेल्फ में क्या चल रहा था, उसके जो अंतर्मन में क्या चल रहा था, वो सारी चीजें हमने देखी. एंड यहाँ पे अगेन शी वॉन्ट्स टू बी द एम्प्रेस. दिस इज वॉट हर एटीट्यूड इज. दिस इज विद दिस एटीट्यूड ऑल दीज थिंग इज बीइंग प्लेड आउट विथ हुम, लाल बहादुर शास्त्री जी. यहाँ पे है, शी हैज हर एम्बिशंस, एंड देन दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंड टू आवर प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे देखिए, जब हमने बात की ताशकंद, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ताशकंद द सिटी. नाउ सिटी में अगर आप देखिए तो किस टावर होना, एक वॉच टावर होना बहुत कॉमन सी चीज है. और हमें ये वाला कार्ड भी उसी तरह से आइडेंटिफाई करता है कि एक फोर्सफुल एक्सटर्नल इम्पैक्ट के थ्रू उनकी डेथ हुई है. इट्स नॉट नेचुरल, नो वे इट इज नेचुरल. इस टावर में आग लगाया है, एंड दिस इज अ एक्सटर्नल ब्लिट्जक्रिग. देख रहे हो, ये खुद ये टावर में आग नहीं लगा है, ये बाहर से लाइटनिंग के कारण आग लगा है, एंड उनकी भी डेथ इसी कारण से हुई है. तो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो हियर. तो उस समय क्या हुआ था उनके साथ. ओके, व्हाट हैपेंड विथ हिम, राइट. यहाँ पे देखिए तो सबकॉन्शियस लेवल में भी एक मैनिपुलेशन है, बिग टाइम मैनिपुलेशन है. यू हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ही कुछ. और क्वीन ऑफ और हाई प्रीस्टेस हमें पहले ही आई है, जो कि काफी चीजें बताती है, जो कि हाईलाइटेड नहीं है, जो कि ऑन द सरफेस नहीं है, जो कि किसी को पता नहीं है. तो बहुत सारी चीजें एक ढके छुपे ढंग से यहाँ पे हो रहा है. और एक लेडी हमें आई है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्स, और एक ऑल राइट, हमें डेथ का भी कार्ड आ गया है. तो यहाँ पे देखिए, दिस क्वीन ऑफ वॉन्स मस्ट हैव कॉन्टैक्टेड दिस किंग ऑफ सोर्ड फॉर द अल्टीमेट डेथ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर.
और इस डेथ के पीछे क्या है, किसी के सेलिब्रेशंस का राज है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आ गई हैं, फिर से एक स्टोरी बनता हुआ दिख रहा है। यू अंडरस्टैंड? सो देर इज सम काइंड ऑफ so this lady comes in, pairs up with this guy, king of sword, and then what happens, there is a planning of death, behind that there is a celebration, and then there is this devil जो टेम्पटेशन है कि मुझे बस ये करना है तो करना है। यू हैव टू बिकम द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव टू बिकम 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये सारी चीजें हैं। और इसके पीछे क्या है, एक पैक्ट है, देयर इज अ प्लानिंग हियर। Okay, so there's a planning, there is a devil intention, temptation for celebrations through somebody's death, and then there comes these two people who plan this out. तो ये हमें बैक ऑफ द डेक से फिर से पता चलता है। और ये सारी जो यहाँ पे अगर आप देखो, उनके साथ कुछ तो मैनिपुलेशन हो रहा था। क्या मैनिपुलेशन हो रहा था, ये सारी चीजें जो हमने बैक ऑफ द डेक में देखी ना, यही मैनिपुलेशन है। और जो हमने यहाँ पे भी देखा, ये सारी मैनिपुलेशन है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर इनैक्टेड, ऐसा एग्जैक्टली हुआ। लगता था कि कोई चोरी छुपे ना उनके रूम में आया था उस दिन, ओके, विद दिस पर्सन। और यहाँ पे इसके हाथ में सोर्ड भी है और ये कुछ लेके भाग रहा है, और उसके बाद ये हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि दिस गाय इज स्टीलिंग समथिंग वहां से, एंड दिस sword is somewhat looking like a injection, right? इंजेक्शन आप देते हो तो इसी तरह का लगता है वो। तो वो सारी चीजें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी हम मैनिपुलेशन देख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंड विथ हिम बिटवीन, माने कि 10 तारीख के रात में उनके साथ क्या हुआ। अगर हम पूछें तो उनके साथ वो सारा जो मैनिपुलेशन प्लानिंग हुई थी ना, जो प्लानिंग हुई थी, लॉन्ग टाइम से प्लानिंग हुई थी, ओके, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, उस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ, ओके। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो किया था, मैनिपुलेशन गेम्स, इट वॉज टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ द लॉन्ग प्लानिंग एंड इनैक्ट दैट। तो कैसे आपने इनैक्ट किया, बाय सेंडिंग ऑल द पर्सन, जो भी आपकी प्लानिंग थी उसको सेंड किया आपने। एंड पास्ट में हमारा है हार्ट ब्रोकन, ओके। तो पास्ट एंड फ्यूचर में अगर हम कंपेयर करें तो पास्ट में क्या है, दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन टोटली, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हैज टेकन दिस डिसीजन, जो कि मैंने पहले जो कार्ड्स पुल किए थे पीछे से सारे, कि कैसे दिस पर्सन हैज एन एम्बिशन एंड शी इज ट्राइंग टू find herself and what she is all about, and how she is missing that one cup, and how that one cup has become her all, and she can do anything to get that one cup. That one cup is only going to become her 9 of cups, the fulfillment of her ultimate wish. और एंड एक जुनून था, ये बस एक स्मॉल विश नहीं था। 9 ऑफ कप से आपको लगेगा कि 8 ऑफ कप से बस थोड़ी सी इमोशनल लॉस है, लेकिन अगर आप पूरे इन रीडिंग को देखेंगे, सारे कार्ड्स को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक जुनून के हद तक वो 8 ऑफ कप्स जो उसके लाइफ में मिस कर रही थी। किस चीज को मिस कर रही थी, द पावर शी वॉज मिसिंग, ओके, शी वॉज मिसिंग द पावर। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि शी वॉन्टेड टू बी द हेड ऑफ द स्टेट, शी वॉन्टेड टू बी, एंड शी प्लान्ड ऑल दिस। एंड शायद वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद, जो कि उनके पिताजी थे, उनके जाने के बाद उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था इंडिया के, लेकिन अगर वो नहीं, आई थिंक देयर वर सम टेक्निकल ग्लिचेस बिकॉज ऑफ व्हिच शी कुडंट बी, या आई थिंक द कांग्रेस डिडंट सपोर्टेड हर, जो भी है, तो जिसके कारण she was really betrayed, she felt hurt, and she thought that this cannot happen. She was very ambitious lady, हम जानते हैं सबको कि how ambitious she was, and how इस reading में हमें पता चलता है कि 8 of cups, how to what extent she can go to find that one cup, that one wish fulfillment,
जो उसे चाहिए थी, जो कि उसको नहीं मिल रहा था। एंड जब उसको सोल्यूशन मिला उसके अपने डिलेमास का, अपने डीमंस का, तो वो भी थोड़ी स्तब्ध रह गई थी कि क्या ये करना सही होगा। शी वॉज इन अ हैंगमैन पोजिशन हर सेल्फ, टोटली ट्रैप्ड कि क्या ये करना सही होगा। लेकिन then she decided that she will not go into the cave, she will not back out, she will not be hiding from the people, she deserves it, because she was so heartbroken. And she says that yes, I will go for it, no matter what the cost I have to pay, I will go for my dreams, I will go for my wish fulfillment. और वहां से ये सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई, from this place to moving away from this. Okay, तो यहाँ पे जो भी हुआ उस रात में, what happened was the bridge between how she felt to moving away from that. Okay, तो उस दिन जो भी हुआ, यहाँ पे एक हैंग्ड मैन है. हैंग्ड मैन का मतलब आप समझ सकते हैं कि इट्स मोर लाइक somebody, किसी को हैंग कर दिया गया है विथ तलवार. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि एक इंजेक्शन जैसा कुछ हो सकता है, या फिर कुछ एक, जैसा कि मैं देख भी रही थी वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. और उनकी वाइफ ने पूछा भी था कि उनकी बॉडी ब्लू क्यों हो गई थी, और उनके बॉडी पे कट्स भी थे. ओके, सो दैट इज वाई दिस सोर्ड इज लाइक रियली ग्लेयरिंग अप, एंड जैसे कि इस सोर्ड से ही कुछ यहाँ पे किया होगा, या फिर इंजेक्शन लगाया होगा, कुछ भी करके. ठीक है, एंड दिस what happened here made for, क्योंकि हम सारा चीज हमने पूछा था लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, एंड दिस लेडी फ्लू आउट very easily, like easily she flew out from the deck, from the card. तो we are linking everything between this and this, and अब उसके साथ एक और भी इंसान आ गया है, जुड़ गया है, जो कि इस सारी चीजों को उसने इनैक्ट किया है. And whatever happened that day was planned long time. Okay, and और उसके बाद ये सारी चीजें हुई, and then what happened कि this whatever happened was the bridge between she feeling so betrayed by everything around her to moving out of the betrayal. So this is what exactly happened. All right, so this is what it is. ये कोई strategy man है. This is the man who was hired for the death of somebody. Who is this man? How can we get to know who is this man? So this is the card. Okay, let me pull what we need to know about the conspiracy behind Lal Bahadur Shastri's death. What we need to know about the conspiracy behind his death. All right, and we have Artemis, goddess of light. Protectress, Athena. Goddess of light. What the fuck?